तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज की जो वीडियो है इसमें एक फार्मेसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। देखिए, ये जो है आपका DMER डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मुंबई का जो आपका फार्मासिस्ट का पेपर हुआ था, DMER मुंबई में 2023 में जून में पेपर हुआ था। तो इसका एक पेपर तो मैंने डिस्कस किया, 2 शिफ्ट में हुआ था। एक शिफ्ट का पेपर आपको डिस्कस कर लिया था आप लोगों के साथ में। ये एक पेपर और है जो आप लोगों ने ही प्रोवाइड कराया था। ओके, तो इसको और देख लेते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो आपके अभी महाराष्ट्र में बहुत सी वैकेंसीज आ रही हैं ना जिला परिषद की, तो आपके लिए क्वेश्चन पेपर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। और देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उन नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए इसमें इसके जो क्वेश्चन है, देखिए मैं इसमें जो इसकी आंसर की है ना, ये इसके आंसर की है और इसके अकॉर्डिंग ही इसमें जो आंसर दिए गए वही मैं इसमें बताऊंगी। ओके, बाकी एक्सप्लेनेशन के साथ जो है हम जो हमारे MCQs की सीरीज़ है उसमें डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इसमें देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन है, इन विच ईयर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आइसोलेटेड पेनिसिलिन फ्रॉम ए मॉल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। ओके, दे ऑप्शंस देख लीजिए इसके। तो इसका आंसर इसमें दिया हुआ ऑप्शन 2 दिया 1928 to 29। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which is a process that eliminate many or all pathogenic microorganisms on inanimate object with the exception of bacterial spores। ओके, तो इसके ऑप्शंस में स्टरलाइजेशन, नॉर्मल क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन, डिस्क्राइब्स या वॉशिंग क्लोथ। इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन 3। ओके, डिसइंफेक्शन, डिस्क्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, it is a term globally used to denote the pharmacy setup where pharmacists come in directly in contact with the patient। which type of pharmacy is being discussed here। ओके, तो इसके ऑप्शंस में आपको दिया है, देखिए कम्युनिटी फार्मेसी, इंडिविजुअल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी। इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन 1 दिया हुआ है कम्युनिटी फार्मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए डैश इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के बारे में 4 स्टेटमेंट है, कौन सा जो है करेक्ट नहीं है। ओके, तो देख लीजिए 4 स्टेटमेंट है इसमें। इसका आंसर उन्होंने दिया हुआ है ऑप्शन 4 दिया हुआ है राइट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डज नॉट डिफाइन मैन्युफैक्चर इन रिलेशन टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग स्टोरेज ऑफ ड्रग एट वार्ड यूनिट लेवल। ओके, ऑप्शन देख लीजिए, लेबल ईच कंटेनर क्लियरली एंड प्रॉपरली विद एडिक्वेट इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्टोरिंग, तो इसमें नॉट करेक्ट बताना है। पॉइजन शुड बी कैप्ट एंटायरली अवे फ्रॉम अदर ड्रग एंड क्लियरली मार्क्ड पॉइजन। नेक्स्ट, ऑयल एंड सिमिलर सब्सटेंस शुड बी कैप्ट इन ए हॉट एंड ओपन एरिया। नेक्स्ट है, द वार्ड इन चार्ज इज लीगली अथोराइज्ड टू पोजेस कंट्रोल ड्रग्स फॉर यूज इन हर हिज वार्ड यूनिट। ओके, तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है ऑप्शन 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर इन्होंने क्या दिया हुआ ऑप्शन 3 इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कंट्रीज विल ओनली एक्सेप्ट द इम्पोर्टेंट सेल ऑफ ड्रग दैट आर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड एज। तो ये ऑप्शन है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 4 दिया हुआ है GMP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है इनमें से किसके लिए जो है रेस्पॉन्सिबल नहीं है। देखिए, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू ट्रीट पेशेंट इन OPD, या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर रेस्पॉन्सिबल टू ट्रीट पेशेंट इन OPD, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर इन चार्ज ऑफ देयर मेडिकेशन स्टॉक, या मॉनिटरिंग द सप्लाई ऑफ ऑल मेडिसिन यूज इन द हॉस्पिटल। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2 हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर रेस्पॉन्सिबल टू ट्रीट पेशेंट इन OPD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट जो है इसका ऑप्शन 2 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूरोफार्माकोलॉजी स्टडीज द बेसिक फंक्शंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कॉर्निया, आई, ब्रेन या हेड। इसका आंसर है ऑप्शन 3 ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्ज वेराइटी ऑफ ड्रग नीड टू बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ -5 डिग्री सेल्सियस, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, 15 to 20 या 5 to 10 डिग्री सेल्सियस। आंसर इज ऑप्शन 3 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन है, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन क्रिएटेड ए डिवीजन इन विच ईयर टू मेक द
फार्मासिस्ट अवेयर ऑफ देयर रोल इन कम्युनिटी? तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग? ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हुए, कौन सा करेक्ट नहीं है कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है। देखिए, ड्रग कैन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स और डिजीज इन विच दे आर यूज्ड, या ग्लाइकोसाइड्स एल्कलॉइड्स स्टेरॉइड्स आर द केमिकल नेचर ऑफ ड्रग, ड्रग कैन क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ ऑर्गन सिस्टम अफेक्टेड, या ग्लाइकोसाइड एल्कलॉइड्स स्टेरॉइड्स आर द नेचुरल नेचर ऑफ ड्रग। ओके, तो नॉट करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज मेड ऑफिशियल इन इंडिया? ओके, तो बीपी है ये ऑफिशियल कब हुआ इंडिया में? तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपके पास, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 1 है 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिक्विड डोजेस फॉर्म्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी ग्रुप्स? 2, 4, 3 या 5? आंसर इज ऑप्शन 1। ओके, 2 ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज ए सिस्टम फॉर ensuring दैट प्रोडक्ट्स आर consistently produced and controlled according to quality standards which is being discussed here. ओके, तो देखिए, गुड मेकिंग प्रोड्यूसर GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर GMP, या गुड मेकिंग प्रैक्टिस GMP? तो हमें पता है GMP में क्या था, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज यूज्ड टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर और टू कंट्रोल फीवर? ओके, देखिए, सल्फर ड्रग्स, एंटासिड्स, एनेस्थेटिक्स या एंटीपायरेटिक्स? तो सिंपल एंटीपायरेटिक्स हो जाएंगे ना बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू हेल्प अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग इशू आर नॉट इम्पोर्टेंट? देखिए, डिप्रेशन, ये साइकोथेरेपी, सोशल सपोर्ट, डिटॉक्सिफिकेशन? आंसर है ऑप्शन 1 डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग टैबलेट के बारे में कौन सी इनमें से 4 स्टेटमेंट में कौन सी सही है, करेक्ट है, वो बतानी है। देखिए, टैबलेट आर वेरी अनस्टेबल टू वेरियस फिजिकल कंडीशंस, या इट इज इजी टू स्वेलो विद अ सिप ऑफ वाटर, देयर कॉस्ट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल ओरल डोज फॉर्म, इट इज टफ टू एडमिनिस्टर करेक्ट डोज? तो इसमें से कौन सा जो करेक्ट है, ऑप्शन 2 करेक्ट लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज करेक्टली मैच विद देयर एडवर्स ड्रग रिएक्शन? तो कौन सा मैच कर रहा है करेक्टली? लैमिविडिन का हियरिंग लॉस लिखा हुआ है, PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का हियरिंग लॉस लिखा हुआ है, मीरोपिनेम का एक्यूट किडनी फेलियर, और लैमिविडिन का लिखा हुआ है इसमें एक्यूट किडनी इंजरी। ओके, तो इसमें ऑप्शन 1 राइट दिया हुआ है। ओके, मतलब कि जो करेक्टली मैच है ना, तो ऑप्शन 1 दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट है क्या, वेस्ट शार्प्स कैन बी ट्रीटेड बाय ड्राई स्टरलाइजेशन एट टेम्परेचर नॉट लेस देन डैश एट लीस्ट फॉर आर रेजिडेंस पीरियड ऑफ 150 मिनट इन ईच साइकिल पीरियड ऑफ 90 मिनट्स? ओके, तो ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऑप्शन 1 दिया 185 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है बिगिनिंग इन द 20th सेंचुरी डैश केमिस्ट्री बिगेन टू रिवोल्यूशनाइज द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेचुरल, सिंथेटिक या किचन? तो इसका है ऑप्शन 3 सिंथेटिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006? ओके, तो इनमें से क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग आर नॉट, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेज्ड फूड इन द मिड डे मील स्कीम, फॉर लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स, कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू फूड, या टू एस्टेब्लिश द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया? इसका ऑप्शन 1 दिया हुआ है। ओके, विच इज़ नॉट, आपको नहीं बताना था कौन सा जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये ऑप्शन 1 दिया हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रिप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटीन एंड टेट्रासाइक्लिन इज एन एग्जांपल ऑफ विच फॉर्म ऑफ ड्रग? एंटीबायोटिक ड्रग है, एंटीवायरल बायोटिक या वायरल? आंसर इज ऑप्शन 1 एंटीबायोटिक ड्रग। नेक्स्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 वाज ओरिजिनली नोन एज, तो ओरिजिनली से क्या बोलते थे? ऑप्शन 3 ड्रग एक्ट 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म कॉस्मेटिक इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940? ओके, तो सेक्शन ऑप्शन 1 में और सेक्शन 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर कॉस्ट इज लोवेस्ट ऑफ ऑल ओरल डोजेज फॉर्म, द प्राइस फॉर दिस डोजेज फॉर्म इज लो व्हेन कंपेयर टू अदर डोजेज फॉर्म, विच डोजेज फॉर्म इज बीइंग डिस्कस्ड हियर? तो कौन सी डोजेज फॉर्म की बात हो रही है? ओके, सिरप की बात हो रही है, ड्रॉप की, टैबलेट की, इंजेक्शन की? तो आंसर है ऑप्शन 3 टैबलेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश हैज़ FDA अप्रूव्ड सिंस 1955 एंड इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एजेंट डेवलप्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। रिजर्पिन, जर्मिसाइड, एंटीपायरेटिक्स, एंटीसेप्टिक। आंसर इज ऑप्शन 1 रिजर्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आर दोज एंटीबायोटिक विच किल डैश रेंज ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेरी लेस, वाइड, लेस या फिर नैरो। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो होती है वो जो किसको किल करती है, वाइड रेंज ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डेंटल फार्माकोलॉजी के बारे में कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट दिया हुआ है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डीलिंग विद द इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट ऑफ टीथ एंड ओरल कैविटी। ओके, बाकी ऑप्शन देख लीजिए आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP इन मेडिसिन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज। तो GMP इम्पॉर्टेंट क्यों है, देखिए ऑप्शन 1 राइट दिया हुआ है, पुअर क्वालिटी मेडिसिन आर नॉट ओनली ए हेल्थ हजार्ड बट अ वेस्ट ऑफ मनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड डोएज फॉर्म के डिसएडवांटेज क्या हैं। तो ये ऑप्शन 1 ही दिया हुआ है, द लिक्विड डोएज फॉर्म हैव लेस स्टेबिलिटी, इनकी स्टेबिलिटी कम होती है व्हेन कंपेयर टू सॉलिड डोएज फॉर्म। ओके, बाकी अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग कैन बी मास्क्ड बाय एडिंग स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट, ड्रग इज रैपिडली अवेलेबल होती है एब्जॉर्प्शन के लिए, दे आर मोस्ट सुटेबल डोएज फॉर्म होती है इन्फेंट्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, जीरियाट्रिक पेशेंट्स के लिए। ओके, तो ये सारे तो सही है, बाकी डिसएडवांटेज आपका ऑप्शन 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समटाइम्स रेफर टू एज ऑगमेंटेड रिएक्शंस। ओके, तो ये जो है क्या है, ऑगमेंटेड रिएक्शंस हैं विच आर डोज डिपेंडेंट होती हैं और प्रिडिक्टेबल होती है ऑन द बेसिस ऑफ द फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग। कौन सी टाइप की रिएक्शन की बात हो रही है आपने बताना, तो ये आपकी टाइप ए की बात हो रही है, टाइप ए रिएक्शंस की, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट पास्ड इंडिया में, कब पास हुआ, 2006, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ द फार्मेसी एक्ट, इन विच ईयर वाज दिस एक्ट पास्ड। तो फार्मेसी एक्ट सिंपल पूछा है, कब पास हुआ, 1948, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्यूट किडनी इंजरी इज एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। तो कौन सी ड्रग का एडवर्स ड्रग रिएक्शन आता है एक्यूट किडनी इंजरी, डिक्लोफिनैक, एम्लोडिपिन, PPI या मीरोपिनम। आंसर इज ऑप्शन 3 प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, PPI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैन बी डिफाइंड एज ए केमिकल सब्सटेंस ऑफ नॉन स्ट्रक्चर अदर देन ए न्यूट्रिएंट और एन इसेंशियल डाइटरी इंग्रेडिएंट, सिरप, ड्रग, टैबलेट या मेडिसिन। आंसर इज ऑप्शन 2 ड्रग। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द बेसिक कॉमन मेडिकल इक्विपमेंट लिस्ट नीडेड टू रन अ हॉस्पिटल, OT सेटअप, OPD, लैबोरेटरी या गार्डन। आंसर इज ऑप्शन 4 गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा इसमें इतने ही क्वेश्चन है। ओके, तो ये हो गए हमारे इसमें जितने भी जो है अपने आपके टेक्निकल के जो क्वेश्चन थे वो हमने इसमें देख लिए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।